हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की फर्स्ट एक्सरसाइज के अनसॉल्व क्वेश्चन दिए थे करने के लिए एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों की ये दो जो डाउट्स आई हैं बड़ी आसान सी हैं वो। जैसे 8.1 में थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट बच्चों ने कुछ पूछा था, ये वाला जैसे था नहीं क्वेश्चन पूछने वाला, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर। देखो सॉल्यूशन में मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड विच इज साइन 50 इंटू कॉस 85। देखो अगर होमवर्क करा है तो सब कुछ बहुत बढ़िया समझ में आएगा। दिक्कत उनके साथ आती है जो होमवर्क नहीं करते। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 साइन 50 कॉस 85। कौन सा फॉर्मूला चल जाएगा भाई? 2 साइन ए कॉस बी। व्हाट इज 2 साइन ए कॉस बी? फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी 50 प्लस 85 प्लस साइन ए माइनस बी 50 माइनस 85। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करना भाई। कर लिया कॉपी। नाउ व्हाट इज 50 प्लस 85? 135। यहां आ जाएगा 135 डिग्री। एंड व्हाट इज 50 माइनस 85? माइनस 35। 50 minus 85 will be minus 35. And what about the next step? 135 को ब्रेक कर दो, 180 minus 45. Yes, 1/2 sin 135 को ब्रेक कर दो, 180 minus 45. भाई 180 minus 45 is 135. साइन में माइनस बाहर आएगा, यस, तो माइनस प्लस विल बिकम माइनस, माइनस प्लस विल बिकम माइनस। साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन विल बी पॉजिटिव, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो 1/2 सेम रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस 45 साइन 45, साइन 45 माइनस साइन 35। Now, what is the value of sin 45? 1/√2. So, LCM will be √2. ऊपर आएगा 1 माइनस √2 sin 35. तो 1 माइनस √2 sin 35 अपॉन नीचे आ गया 2√2। और चेक करो, यही हमें RHS में आंसर लाना था, फर्स्ट पार्ट। एंड सिमिलर है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट करा, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसे मैं वो नहीं कर रहा हूँ। देन एक बात और, एग्जाम्पल 4 मैं बोल दूँ, एग्जाम्पल 4 जिनकी प्रॉब्लम है, मैंने कल करवाया था वैसा एग्जाम्पल, सॉरी, जिनकी अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम है, अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जैक्टली सेम एज कल जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 करवाया था। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड करी हुई है, एग्जाम्पल 10 एंड क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल 10 साइन पर बेस्ड है और क्वेश्चन नंबर 4 बस कॉस पर बेस्ड है, यही फ़र्क है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। इसके बाद 7 क्वेश्चन बच्चों ने पूछी मुझसे प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज, बिकॉज 6 क्वेश्चन भी कल मैंने करवा दिया था। 5th क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 के तो सारे पार्ट हमने ऐसे बहुत सारे करे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7। मैं फिर बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 5 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ऐसे हमने क्वेश्चन कर लिए। फिर भी हो सकता है किसी बच्चे से क्वेश्चन 5 का अगर कोई पार्ट ना हुआ हो तो उसने कहीं ना कोई फॉर्मूले में मिस्टेक करी होगी या कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक करी होगी। उस केस में वो मुझे अपना सॉल्यूशन क्लिक करे और व्हाट्सएप पे सेंड कर दे, मैं मिस्टेक चेक कर लूँगा। रादर देन कि सेम क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5 के बहुत सारे पार्ट्स हैं,
ऐसे हमने क्वेश्चन करे हुए हैं, किसी में 3/16 आंसर लाना है, किसी में 1/8 आंसर लाना है, वो मैंने क्वेश्चन कराया बहुत सेम क्वेश्चन में। किसी अगर कोई पार्ट नहीं हुआ अपना सोल्यूशन मुझे भेजो, मैं चेक करूँगा और मिस्टेक बता दूंगा। सिमिलर क्वेश्चंस हमने बहुत किए हैं। सो नाउ क्वेश्चन 6 के कल दोनों पार्ट्स हो चुके थे। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका था। क्वेश्चन 7 देखते हैं, फिर अगली एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 7 इज शो दैट, इसमें यू हैव टू शो दैट व्हाट, tan x इंटू tan π/3 - x इंटू tan π/3 + x। आंसर आना है tan 3x। यस, ये क्वेश्चन है, आंसर आना है tan 3x। लेते हैं LHS, tan x सेम, लगा दो tan a - b की आइडेंटिटी, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, और tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो tan a - b इज, अच्छा इसका एक तरीका शायद और भी हो सकता था, पर कोई नहीं, ऐसे भी हो जाएगा, देखते हैं, हो जाना चाहिए। tan a - b इज, tan a - b इज tan a ये अच्छा रहेगा, tan a - b इज tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। हो जाना चाहिए इससे। आई थिंक कोई बच्चों ने ऐसे कर भी लिया होगा शायद। किन बच्चों ने ऐसे करा है, जरा हाथ खड़ा करना। गुड। तो इनटू इसमें tan a + b इज tan a एंड प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। आइडेंटिटी। देन व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज, नोटिस करना। अगला स्टेप अगर हम नोटिस करें तो tan x इंटू tan π/3 मीन्स tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस tan x, नीचे भी tan 60 √3 tan x। भाई π/3 मीन्स 60, tan 60 मीन्स √3, ये tan x सेम रहेगा। tan 60 मीन्स √3 इंटू अगेन tan 60 √3, नीचे 1 माइनस tan 60 मीन्स √3। तो इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, π/3 को पढ़ा 60, भाई 180/360, tan 60 √3। तो जहाँ भी tan π/3 था, tan 60 था, वहाँ √3 आ गया। तो जहाँ tan 60 था वहाँ √3 आ गया। बस अब क्या करना है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो tan x सेम रहेगा, इसमें भी a - b, a + b चल जाएगा, a² - b², नीचे भी a + b, a - b चल जाएगा, a² - b²। तो a - b, a + b, a² √3 का स्क्वायर, b² tan² x, नीचे भी a + b, a - b, a² - b²। चेक करो, a² - b²। दिस बिकम्स 3 tan x, 3 tan x minus tan x into tan² x, tan³ x upon 1 minus 3 tan² x। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया होगा, वरना आप सुन लो, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर tan 3x। अगर मैं नहीं बताता तो सुना, एक्चुअली ना आगे भी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 भी आएगा। 9 चैप्टर में फॉर्मूला आने वाला है। tan 3x का एक फॉर्मूला होता है जो आगे हम लर्न करेंगे, तो अभी लर्न कर लो। व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर tan 3x? 3 tan x माइनस tan³ x अपॉन 1 माइनस 3 tan² x। मैं तो कहूँगा कहीं अलग से एज ए नोट लिख लो, नोट कि वी हैव द फॉर्मूला for tan 3x which is 3 tan x minus tan
क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसे एड इज लर्न कर लो, आगे भी बहुत काम आएगा ये वाला फॉर्मूला। यू हैव टू लर्न इट। अभी तो और भी बहुत फॉर्मूले आने हैं, फॉर्मूले बहुत हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लर्न करने पड़ते हैं, लर्न करना है। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर tan 3x और यही यहाँ से मिलाना था RHS, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। अच्छा, अगली एक्सरसाइज पर आने से पहले 4 फॉर्मूले और लर्न करने पड़ेंगे। वो कौन से 4 फॉर्मूले हैं, जरा कॉपी करो। भाई ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी 8.1, हमने इसमें 4 फॉर्मूले लर्न करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब 4 फॉर्मूले और आएंगे, उन्हें भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बोलते हैं। लुक, चैप्टर का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। इसमें कुल मिला के 8 फॉर्मूलेज हैं। 4 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, 8.1 हो चुकी है। अब 4 और पढ़ने जा रहे हैं, उस पर बेस आएगी एक्सरसाइज 8.2, चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो और 4 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला लिखो, साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। थोड़ा जल्दी कॉपी करना। सेकेंड फॉर्मूला इज साइन C माइनस साइन D 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। थर्ड फॉर्मूला, cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। एंड फॉर्मूला नंबर 4th, cos C माइनस cos D इज 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। भाई पहले फटाफट 4 फॉर्मूले कॉपी करो, जल्दी तुम कॉपी करो, मैं चेक कर रहा हूँ। सही है, सबने कॉपी कर ले 4 फॉर्मूले। इसे लर्न करेंगे सेकंड एक्सरसाइज के लिए। एंड नो डाउट ये फॉर्मूले 12th में भी काम आते हैं, पक्का काम आएंगे ज़रूर, क्योंकि 11th क्लास में जितने फॉर्मूले हम पढ़ेंगे सबका यूज़ 12th में भी होता है, क्लास 12th में भी होता है। एक्चुअली इन्हें भी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। मैं पिछली क्लास में भी कह रहा था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था कि ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज। अब ये 4 फॉर्मूले क्या चेंज कर रहे हैं? दीज 4 फॉर्मूलेज आर चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग either the sum or the difference into the product because लेफ्ट में 2 साइन या प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, या 2 कॉस प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, पर राइट पर इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर साइन कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लेफ्ट में प्लस माइनस, राइट में सब में मल्टीप्लाई आते हैं। तो ये फॉर्मूले क्या करते हैं, प्लस या माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो 4 फॉर्मूले हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़े थे, 4 ये, इन सबको मिला के बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। एक बात और, इस सब में एंगल्स ना C और D एंगल है, C और D। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, कई बार बुक्स में भी होता है। इन्हें बोल सकते हैं C and D फॉर्मूले। दीज आर C and D फॉर्मूले, इसमें एंगल C और D आ रहा है। पहले वाली एक्सरसाइज में, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो हमने 4 फॉर्मूले लर्न नहीं किए थे, उसमें एंगल से A और B। जिससे अगर याद हो, इससे पहले जो हमने 4 फॉर्मूले लर्न किए हैं, वो 4 फॉर्मूले मैंने कैसे लर्न करवाए थे? हाँ, वो लर्न करवाए थे हमने ऐसे, 2 sin A cos B is sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। दूसरा फॉर्मूला हमने लर्न किया था 2 cos A sin B, और ये फॉर्मूला था, क्या था? sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B।
तीसरा फॉर्मूला हमने लर्न किया था 2 cos A cos B which is cos A plus B plus cos A minus B, और चौथा फॉर्मूला हमने लर्न किया था 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B। ये 4 फॉर्मूले हमने पिछले एक्सरसाइज में लर्न करे। यहाँ एंगल A और B होते हैं तो इनका नाम तुम A एंड B फॉर्मूले भी रख सकते हो। तो जब भी मैं कहूँगा A एंड B फॉर्मूले, समझ जाना ये 4 फॉर्मूले। मैं कहूँगा C एंड D फॉर्मूले, समझ जाना ये 4 फॉर्मूले। लर्न तो तुम्हें करना ही है भैया, कैसे भी लर्न करो। लिख लिख के लर्न करते हैं तो जल्दी लर्न होता है। इसमें भी मैंने कहा था चौथा फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बिकॉज बाकी तीनों फॉर्मूले में A प्लस बी A प्लस बी A प्लस बी पहले आता है, A माइनस बी बाद में आता है, पर चौथे फॉर्मूले में A माइनस बी पहले आएगा, A प्लस बी बाद में आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर चौथा फॉर्मूला डिफरेंट है कि शुरू के 3 फॉर्मूले में C प्लस जी बाई 2 C प्लस जी बाई 2 C प्लस जी बाई 2, पर चौथे में बी C प्लस जी बाई 2। लेकिन शुरू के 3 में C माइनस जी बाई 2 C माइनस जी बाई 2 C माइनस जी बाई 2, पर चौथे में C माइनस जी बाई 2 नहीं आता, D माइनस C बाई 2 आता है। तो cos C माइनस cos G में C माइनस जी बाई 2 की प्लेस पर क्या आता है, D माइनस C बाई 2। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक भी कर लूँ, पता लगा मैंने कुछ गलती कर दी फिर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, है ना। रुको, सही है वैसे। साइन C प्लस साइन D बिल्कुल ठीक है। साइन C माइनस साइन D ये वाला फॉर्मूला भी एकदम ठीक है। cos C प्लस cos D भी ठीक है, सही है। तो ये 4 फॉर्मूले, अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 4 फॉर्मूले में कर लिए थे एक्सरसाइज। अब सबसे पहले अगर बुक खोली हुई है तो बुक में पेज नंबर 8.8 एग्जाम्पल 1 सबसे ईजिएस्ट जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हेडिंग इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूले मल्टीप्लिकेशन में तो कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज साइन 4x प्लस साइन 2x, बहुत सिंपल। इसे पढ़ो साइन C प्लस साइन D। C पढ़ेंगे 4x को, D पढ़ेंगे 2x को। साइन C प्लस साइन D, फॉर्मूला नंबर 1 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2, 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2 4x माइनस 2x अपॉन 2, राइट। ये बन गया 2 साइन 6x अपॉन 2 बिकम्स 3x कॉस 4x माइनस 2x 2x अपॉन 2 बिकम्स x। ये आंसर हमने निकाला है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। यस, ये इसका आंसर है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। बस हमें आंसर को प्रोडक्ट की फॉर्म में छोड़ना है। तो सिंपल फर्स्ट पार्ट मैंने करा, बाकी तीनों पार्ट तुम कर लोगे, आसान सा था। वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। देखो फॉर्म तो लर्न करनी ही है तुम्हें, इसे मैं रब कर रहा हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। और ट्राई करा करो डेली के डेली फॉर्मूले लर्न कर लिया करो। ये नहीं कि बाद में फॉर्मूले इकट्ठे लर्न कर लेंगे, इकट्ठे फॉर्मूले लर्न कभी नहीं होते। तो रोज़ थोड़े थोड़े, कभी सपोज तुमने रोज़ कभी 5 फॉर्मूले 6 फॉर्मूले लर्न कर लिए, कभी 10 फॉर्मूले लर्न कर लिए, वरना कुल मिला कर दो ट्रिग्नोमेट्री में 100 से भी ज़्यादा फॉर्मूले हैं, वो एक साथ नहीं लर्न हो पाएंगे वो। तो देन वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज यू हैव टू शो दैट cos 18 डिग्री
माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन 27 डिग्री। ये भाई पढ़ लिया भाई। देन तो देखो लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉस 18 माइनस साइन 18, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब एक कन्फ्यूजन दूर करना, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक कन्फ्यूजन दूर करो, इसे पढ़ के ना कई बार माइंड में आता है कि इसे पढ़ेंगे कॉस सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस साइन डी। अभी जो मैंने 4 फॉर्मूले पढ़ाए CND फॉर्मूले, उसमें कॉस सी माइनस साइन डी कुछ भी नहीं होता। ये CND फॉर्मूले है ना, वो कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए, कॉस सी माइनस कॉस डी के लिए, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। यानी या दोनों कॉस होने चाहिए या दोनों साइन होने चाहिए। अगर एक कॉस होगा एक साइन होगा फिर CND फॉर्मूले आर नॉट एप्लीकेबल। देखो अगर एक सिंपल सी बात और समझ में आती हो तो शायद आती होगी अपने आप, या मैं समझा दूँ क्या। जैसे मान लो साइन के साथ है 20 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, साइन के साथ है 70 और एक तरफ है साइन 20 प्लस साइन 70। सपोज ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये सुना, अगर 2 साइन के बीच में प्लस आएगा तो लगेगा CND फॉर्मूला जो हम अब पढ़ रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी। से पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी जो अब हम पढ़ रहे हैं। अगर ये आ जाए तो इसे CND नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे A और B। फिर इसे करेंगे पिछली वाली जो एक्सरसाइज करी थी वैसे करेंगे। इसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसे पढ़ लेंगे 2 साइन ए साइन बी एंड 2 साइन ए साइन बी जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। शायद इतना समझ में आ गया होगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पिछली वाली एक्सरसाइज वाले A एंड B फॉर्मूले। अगर बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो तो एंगल को C और D मान करके आज वाले फॉर्मूले। तो बीच में माइनस है तो आज वाले फॉर्मूले, बीच में मल्टीप्लाई होगा तो कल वाले फॉर्मूले। तो कब लगाने आज वाले, कब लगाने कल वाले, ये बात तुम्हें याद रहेगी। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो कल वाले, कौन से वाले, कल वाले या परसों वाले। और जब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो आज वाले। ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कॉस सी माइनस साइन डी कुछ नहीं होता। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर कॉस सी माइनस साइन डी, नो। CND फॉर्मूले में या दोनों कॉस होने चाहिए या दोनों साइन होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस 18 डिग्री को तो सेम लिखा रहने दो। अभी ना इस 18 डिग्री को लिखो 90 माइनस 72। सोचो 90 माइनस 72 डिग्री 18 डिग्री हो जाएगा। इसका ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कॉस 18 डिग्री सेम, इसे पढ़ेंगे साइन 90 माइनस सीटा, साइन 90 माइनस सीटा कॉस सीटा। तो साइन 90 माइनस 72 इज कॉस 72। अब दोनों कॉस में कन्वर्ट हो गए, इसमें चल जाएगा CND फॉर्मूला। C एंगल पढ़ेंगे 18 डिग्री को, D एंगल पढ़ेंगे 72 डिग्री को। और अभी बताया था cos C माइनस cos D। व्हाट इज cos C माइनस cos D? जो 4 फॉर्मूले खाए थे cos C माइनस cos D का चौथा फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहाँ था D माइनस C बाई 2। चौथे में C माइनस D बाई 2 आता है, D माइनस C बाई 2 आता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ। 2 साइन पहला आएगा C प्लस D बाई 2। C प्लस D बाई 2 मीन्स 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री अपॉन 2, C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, फिर आएगा D माइनस C बाई 2, D माइनस C बाई 2, D माइनस C बाई 2, 72 माइनस 18 अपॉन 2, 72 माइनस 18 अपॉन 2। तो 2 साइन। नाउ
18 डिग्री प्लस 72 डिग्री 90, 72 प्लस 18 90, 90 अपॉन 2 45 डिग्री इंटू साइन 72 माइनस 18, व्हाट इज 72 माइनस 18? 54, 72 माइनस 18 इज 54, 54 अपॉन 2 27, क्लियर? 72 माइनस 18 54, 54 अपॉन 2 27 आ गया। तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन 27 डिग्री। तो 2 अपॉन √2 को रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा √2। व्हाट इज 2 अपॉन √2? √2 मालूम है ना, जैसे हमारे पास कभी ऐसे हो 2 अपॉन √2, तुमने इसको रेशनलाइज कर दिया रफ में, 2√2 अपॉन √2, सॉरी √2 2, आंसर इज √2। तो 2 अपॉन √2 को जब भी रेशनलाइज करेंगे √2 आएगा, 2 अपॉन √2 को जब भी रेशनलाइज करेंगे √2 आएगा। तो आंसर इज √2 साइन 27 डिग्री। और यही RHS में हमें आंसर लाना था, लिखो इक्वल्स टू RHS। मैं सपोज CND फॉर्मूला, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं CND फॉर्मूले पर। ये है सपोज एग्जाम्पल नंबर 3, इसका मैं ले रहा हूँ सपोज थर्ड पार्ट एज शो दैट साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस बी अपॉन 2। थर्ड पार्ट ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना, बड़ा आसान। ऑल ऑफ यू लुक, लेते हैं LHS। अच्छा यहाँ ना कंफ्यूज मत होना कि मैं बोलूँगा लिखा A एंड B पर लगाएंगे CND फॉर्मूले। पता क्यों? मैंने अभी कहा था जब भी दो साइन या दो कॉस प्लस हो या माइनस हो तो लगाते हैं CND फॉर्मूले, और जब भी दो साइन या कॉस मल्टीप्लाई हों तो लगाते हैं A एंड B फॉर्मूले। कल वाले फॉर्मूले जो हम पढ़ रहे थे वो A एंड B फॉर्मूले थे, उसमें साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। आज जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो CND फॉर्मूले हैं, उसमें साइन और कॉस आपस में या प्लस होंगे या माइनस होंगे। व्हाट आई मीन टू से इज, इसे पढ़ेंगे साइन C प्लस साइन D। हम मन में इसे C पढ़ेंगे, इसे D पढ़ेंगे। साइन C प्लस साइन D, व्हाट इज साइन C प्लस साइन D? साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला बताया था 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। पहला फॉर्मूला आज जो बताया यहाँ लगा दो, 2 साइन C प्लस D बाई 2 बिकम्स A प्लस B बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 A माइनस B बाई 2 अपॉन नीचे चलेगा cos C प्लस cos D। नाउ व्हाट इज cos C प्लस cos D? मैं फिर बोल रहा हूँ जब भी प्लस हो दो कॉस में या माइनस हो तो CND फॉर्म में। व्हाट इज cos C प्लस cos D? आ लिखा था अभी 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। cos C प्लस cos D एज 2 cos C प्लस D बाई 2 A प्लस B बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 बिकम्स A माइनस B बाई 2। बस आ गया आंसर। टू से 2 कैंसिल, cos A माइनस B बाई 2 से cos A माइनस B बाई 2 पूरा कैंसिल। साइन अपॉन कॉस बिकम्स tan A प्लस B बाई 2। कोई बच्चे ना
जल्दबाजी में a प्लस बी बाई टू से a प्लस बी बाई टू भी काट देते हैं, वो बचता है साइन अपॉन कॉस। ऐसा ना करना, कोई बच्चे क्या करते हैं, इसे भी काट देंगे और साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टैन, और ये काट देंगे, ये टैन नहीं है टन हो जाएगा, टन। अरे टैन के साथ कोई एंगल भी तो होना चाहिए, तो एंगल्स जो है ये एंगल हम कैंसिल नहीं करते कभी भी। क्या ऐसे सुना है कभी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल? रॉन्ग, कि ये कैंसिल हो गया फिर तो बच जाएगा टन, ये टैन नहीं है टन बच जाएगा, टन कुछ नहीं होता, ठीक है। एंगल तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो एंगल कैन नेवर बी कैंसिल्ड, इसलिए टैन के साथ आएगा a प्लस बी बाई टू RHS, यही शो करना था। आई थिंक सबको CND फॉर्मूले सब में आने शुरू हो चुके हैं, और क्वेश्चंस इसके अगली वीडियो में देखते हैं हम।